सर, आप यहाँ आए हैं, इससे आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं? पहले तो आपके बारे में जानना चाहूँगा, आप कौन हैं और यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? जी, सबसे पहले सभी देशवासियों को नमस्कार, जय हिंद। साथियों, मैं राष्ट्रीय सचिव अनुराग लठवाल, वेटरन्स एसोसिएशन, पूर्व सैनिक संगठन ऑल इंडिया। हम यहाँ 16 दिसंबर 2020 से गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली में हैं और यहाँ लगातार किसान आंदोलन के सारे जितने भी उतार चढ़ाव हैं सभी के ऊपर नज़र बनाए रखे हुए हैं। जो मीडिया, गोदी मीडिया लगातार जनता को भ्रमित करता है कि यहाँ पे खालिस्तानी टुकड़े टुकड़े गैंग, अराजक तत्व, नक्सलवादी, ये वो जो खबरें हमारे को सुनाई मीडिया के माध्यम से हमारे को पता लगा, तो हम यहाँ पे 5000 पूर्व सैनिकों की टीम को लेकर पहुँचे। हमने 1000 पूर्व सैनिक गाजीपुर बॉर्डर में डिप्लाई किए, 1000 सिंगू बॉर्डर, 1000 टिकरी बॉर्डर, 1000 शाहजहाँपुर बॉर्डर, सभी जगह हमने डिप्लाई करके और ये पूरा डाटा इकट्ठा किया। यहाँ पर किसी भी टाइप का ऐसा, सब राष्ट्रवादी लोग यहाँ पे मिले, अच्छी विचारधारा के लोग हैं। और इन लोगों की मांग क्या है? ये सारे के सारे लोग किसान हैं और इनकी मांग एक ही है, जो तीनों काले कृषि कानून हैं उनको रद्द करवाना, उसके बाद एमएसपी के ऊपर कानून बनाए सरकार, और एमएसपी से नीचे अगर कोई खरीद करता है व्यापारी तो उसके लिए कड़े नियमों का, सजा का प्रावधान सरकार करे। तो ये किसानों की मांग है, जो लगातार 9 दौर की वार्ता हो चुकी है। 9 की 9 बार सरकार और किसानों की आपस में बात नहीं बन पाई है, लेकिन अभी इसके बीच में सरकार लगातार षड्यंत्र के ऊपर षड्यंत्र लेके आ रही है। 26 जनवरी को जो हादसा हुआ वो सारा का सारा बीजेपी की तरफ से प्री प्लान था। वो जो दीप संधू था वो उनकी जो टीम है उनके साथ में पहले से अटैचमेंट थी उसकी, वो लगातार उन्हीं का बनाया हुआ एक षड्यंत्र था जिसमें वो कामयाब हुआ। वो पहले से ही तिरंग जो लाल किला है उसके अंदर 35 मिनट वहाँ पे रहा है, तब जाके झंडा फहराया है। उसकी वो अलग मैटर हो गया, अभी वो कोर्ट के पास में चला गया, उसका सब कुछ। उस मैटर के ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, जनता ने उसको देख लिया है। अभी हम बात करेंगे इस किसान यहाँ पे क्यों बैठा है। किसान मेरे साथियों, ये जो कानून है, तीनों कृषि कानून है, इसके अंदर ऐसे प्रावधान सरकार ने डाल दिए हैं कि आपका जितना भी अनाज पैदा होगा वो सारा का सारा पूंजीपतियों की तिजोरी में चला जाएगा। जिस तरीके से पानी की बोतल, सील्ड बोतल 20 रुपये में मिलती है, उसी तरीके से आपको 1-1 केजी के पैकेट बना के गेहूँ मिलेगा और 10 गुना रेट में मिलेगा आपको। उसके लिए ये किसानों के लिए का ही आंदोलन नहीं है, ये हर उस उपभोक्ता का आंदोलन है जो सुबह ब्रेकफास्ट करता है, दोपहर को लंच करता है और शाम को डिनर करता है। अब आपको खुद ये देखना पड़ेगा कि आप 12 महीने में एक चीज़ का जो रेट होता है, आलू का रेट 12 महीने अलग अलग होता है। ये दलाली है, इस दलाली को रोकने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। ये दलाली जब तक चालू रहेगी, जब तक देश की जनता महंगाई की मार और दुनिया भर की समस्याओं से जूझती रहेगी, हम इसको कंट्रोल में लेके आना चाहते हैं। इसके ऊपर एक एमएसपी बने, उस एमएसपी के हिसाब से कानून बने। कोई उससे नीचे अगर खरीदता है तो उसको सज़ा मिले, कोई सस्ता खरीदता है। तो अभी क्या चल रहा है, अभी बुलंदशहर, जैसे यहाँ बुलंदशहर नज़दीक पड़ता है, तो आलू होता है तो 3 रुपये केजी, 4 रुपये केजी आलू जो पूंजीपति लोग हैं, कोलकाता में जाता है तो पूंजीपति लोग 3-4 रुपये किलो में वो चीज़ खरीद लेते हैं, मतलब बिल्कुल एकदम जीरो रेट में, बिल्कुल बहुत ही सस्ता। इतना सस्ता खरीदते हैं कि किसानों को 1947 से अभी तक लगातार जो फसल है उसमें आधा लॉस उठाना पड़ता है, उसकी जो लागत है वो पूरी नहीं आती। जबकि सरकार ने C-250 स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने के लिए किसानों से वायदा किया था कि आपकी जो इनकम है वो 1.5 गुना हो जाएगी। इसके अपोजिट सरकार कोरोना काल के अंदर ऐसा षड्यंत्र रचा उन्होंने कि एक साइड में तो
1000 स्टोर बड़े अनाज भंडारण देश के अंदर अडानी अंबानी बना लेता है, और उसके साथ साथ में ये जो कानून है ये लोकसभा में तो पास हो जाता है, लेकिन राज्यसभा में ये पास नहीं होता, और ध्वनिमत से इसको पास कर देते हैं। कोरोना काल में पास करते हैं इसको, उसके बाद लागू कर दिया जाता है आधी रात में, और थोप दिया जाता है जनता के ऊपर। किसान इस बिल को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा, और जब तक बिल वापस नहीं होगा, घर में वापसी नहीं होगी, सरकार ये वहम निकाल दे अपने दिमाग से कि आप लोग कामयाब हो जाओगे, बिल्कुल 1 इंच भी जो किसान है वो पीछे नहीं हटेगा। और इसके साथ में आप सभी लोगों के लिए, जितने भी सांसद हैं यहाँ पर इस आंदोलन के अंदर, एडवोकेट से लेके डॉक्टर, टीचर, मजदूर, गौरव सैनिक, और वो बंदे जो जिनसे आपने, वो बेरोजगार बंदे जिनसे आपने 2014 में वादा किया था 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को साल में रोजगार मिलेगा। अभी 7 साल हो गए, 14 करोड़ बंदे वो भी यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में हैं। वो सारे के सारे बंदे 2 महीने बाद, गेहूँ काटने के बाद में दिल्ली को जब हम घेरेंगे तो 14 करोड़ तो रोजगार मांगने वाले अलग से होंगे। उसके बाद सब 39 लाख जो पूर्व सैनिक हैं वो अलग से होंगे, और देश का 80% किसान वो अलग से होगा। दिल्ली को चारों साइड से घेर लिया जाएगा, और सभी वहाँ पे सभी बैठ के सारे हिसाब किताब लिए जाएंगे, सभी सांसद बैठेंगे, उधर कोर्ट भी बैठेगा, चुनाव आयोग भी बैठेगा, और सबको जवाब देना पड़ेगा कि किसने जिम्मेवारी कितनी निभाई है, किसके पास में कौन सी योजना आई है, उसने कहाँ पे काम कराया है। A to Z हिसाब किताब इन नेताओं से लिया जाएगा। थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छे तरह से बताया जी। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, 28 जनवरी 26 जनवरी के बाद में 28 जनवरी की रात को जब भी इस आंदोलन को सत्ताधारियों ने पूरे रणनीति के साथ में कुचलने का प्रयास किया, उस समय क्या होने वाला था, यहाँ पर हम टोटल 150 जवान किसान मौजूद थे। यहाँ पर गिरफ्तारी के लिए टिकैत साहब ने एडीएम को बता दिया था कि मैं अगले 5 मिनट के बाद अपनी गिरफ्तारी दे दूंगा। उधर से जब ये प्रोसेस चल रही थी, उधर से सामने से बीजेपी का एमएलए लोनी से नरेश गुज्जर, क्या नाम है उसका, नाम क्लियर नहीं है, गुज्जर है, लोनी से विधायक है यही लोकल, वो 40-45 गुंडों के साथ में आता है, उसके समर्थक, और वो यहाँ पे नारेबाजी करते हैं, यूपी पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अब ये चीज़ जब हमने देखी, हमारे किसानों का जो गुस्सा था वो 7वें आसमान पे चढ़ गया, क्योंकि पुलिस गिरफ्तार कर सकती है एक विधायक, उसकी क्या हिम्मत हुई कि वो बंदों को लेके आए, सिविल बंदों को, और किसानों को पिटवाए, ये गुंडागर्दी है। तो जब उसने गुंडागर्दी करने की कोशिश की तो उसी समय पुलिस भी यहाँ से रफू चक्कर हो गया। हमने पुलिस को भी वापस बैरंग लौटा दिया, उनको बता दिया कि आप जाइए अभी यहाँ से, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं दी जाएगी, पूरे गांव यहाँ इकट्ठे होंगे और जवाब लिया जाएगा कि किसान को आप सिविल के गुंडों से मरवाओगे, षड्यंत्र रचोगे, आपका प्लान क्या है, आपकी सोच क्या है इस आंदोलन के प्रति। जब 26 नवंबर को किसान आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ तो आपने रोड के अंदर गड्ढे खोद दिए, आपने बैरिकेड्स का इस्तेमाल किया, आपने कटीली तारों का इस्तेमाल किया, आपने वाटर कैनन छोड़े, आपने पानी की बौछारें की, आपने हर संभव कोशिश की किसान को रोकने की, जबकि किसान अपने हकों के लिए वहाँ से चला था। आपने लगातार आप प्रयास करते रहे कि किसान आंदोलन को कुचल दिया जाए, लेकिन मैं बताना चाहूँगा जितने भी हमारे सांसद देख रहे हैं इस वीडियो को, जो भी
देश का बुद्धिजीवी इस वीडियो को देख रहा है, मैं उनको सभी को बताना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी को बताना चाहूँगा, अमित शाह जी को बताना चाहूँगा कि जवान किसान 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल देना कि जवान किसान 1 इंच पीछे हट जाएगा। बिल वापस होंगे, अगर लेट करोगे तो तुम्हारा सफाया जैसे पंजाब में दिखाया है हमने, वो एक ट्रेलर है। ये हवा चल पड़ी है मोदी जी, ये हवा चल पड़ी है, ये पूरे हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम यूपी से होते हुए पूरे देश में जाएगी और पूरे देश में आपका सफाया कर देंगे। किसी भी कीमत पर आपको बख्शा नहीं जाएगा। आपके पास में अभी समय है, आप 207 किसान हमारे शहीद हो चुके हैं, आप आइए मंच के ऊपर, उनको शहीदों को नमन करिए और इस बिल को रद्द कर दीजिए। आप स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दीजिए। किसान आपको पूजा करेगा, आपको सैल्यूट करेगा। अगर आप उल्टा काम करोगे तो फिर जिस तरीके से आपने रविंद्रनाथ टैगोर बनने की कोशिश कर रहे हो दाढ़ी बढ़ा के, आपको हिमालय पर्वत हम ही छोड़ के आएंगे, चिंता ना करो आप। जय हिंद। सर एमएसपी या बिल वापसी? एमएसपी के ऊपर गारंटी कानून बनाए सरकार कि कोई भी पूंजीपति, कोई भी आदमी उस रेट से नीचे ना खरीदे। अगर खरीदता है वो तो उसको सजा का प्रावधान होना। सर वो तो मैं समझ गया, पर प्रश्न था अगर सरकार के पास आपने 2 ऑप्शन दिए, एमएसपी या बिल वापसी, तो आप क्या चाहते हैं कि सरकार कौन सी मांग माने? दोनों तीनों बिल रद्द करो, एमएसपी पर कानून की गारंटी दो, दोनों के दोनों। अगर लिखित एमएसपी की गारंटी मिलती है तो भी बिल वापस करने की जरूरत है? कानून चाहिए, कानून बनेगा, बनाएंगे ये 162 गुंडे जो बैठे ना, ये बिल किसने बनाया? ये क्या सोच रहे हैं? ये देश की 130 करोड़ जनता को क्या चिड़ियाघर सोच रखा है तुमने? तुम भ्रष्टाचार करोगे, तुम चोरी करोगे, तुम अय्यासी करोगे, तुम्हारे सांसद 3-3 मंजिल से नंगे कूद जाते हैं चंडीगढ़ में, तुम अय्यासी करोगे यहाँ, तुम जेल काट के सीधा संसद में आते रहो। पुलिस से बचने के लिए सांसद बने हो ना, पुलिस से बचने के लिए सांसद बने हो आप लोग। सारा नोटिस है, तुम जेल में बैठ के 2-2 लाख रुपए पेंशन लोगे, तुम अपनी फूफा की बारात में, बुआ की बारात में आ रखे हो। इधर लोगों ने जो वोट दिया है वो राष्ट्रवाद के नाम पे दिया है। काम करने पड़ेंगे, काम नहीं होंगे तो हिसाब किताब लिया जाएगा, कोर्ट तक ले जाना हमारा काम है। जितने भी है, अब कोई किसी टाइप का कंधा आपको इस्तेमाल करने के लिए नहीं दिया जाएगा, ना आप जवान का कंधा इस्तेमाल करोगे, ना ही किसान का कंधा आपको दिया जाएगा। अभी देश की जनता तय करेगी कि असली चौकीदार कौन है और नकली चौकीदार कौन है। जी धन्यवाद सर आपका कीमती समय देने के लिए। जी मैं आपके सभी जितने भी फॉलोवर हैं सबको राम राम बोलता हूँ, जय हिंद बोलता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। जय हिंद। थैंक यू।